हरिहरपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ नीलो चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ नीलो चिड़िया दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार की बात है, जब नीलो चिड़िया पूजा करने के लिए फूल तोड़ने जा रही थी कि तभी रास्ते में एक जालिम बाज आकर उस पर हमला कर देता है और उस हमले में नीलो चिड़िया की मौत हो जाती है। उस समय टुनटुनी चिड़िया बहुत छोटी थी। तब उसके पिता टिमटिम चिड़ा टुनटुनी चिड़िया की देखभाल करने के लिए बबली नाम की कबूतरी से शादी कर लेता है। कुछ दिनों तक तो बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया की अच्छे से ध्यान रखती है और ऐसे ही दिन गुजरने लगता है। फिर बबली कबूतरी एक बच्चे की माँ बन जाती है। तब वो टुनटुनी चिड़िया पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। टुनटुनी चिड़िया भी अपनी माँ नीलो चिड़िया की ही तरह दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। अब तो नवरात्रि भी शुरू हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया पूजा करने के लिए स्नान करने तालाब पर जा ही रही थी कि तभी उसकी सौतेली माँ बबली कबूतरी उसे देख लेती है और उससे कहने लगती है, अरे ओए दुर्गा माँ की भक्तन, इतनी सुबह सुबह तू कहाँ जा रही है? माँ, नवरात्रि शुरू हो गई है और मैं दुर्गा माँ की पूजा के लिए बागीचे से फूल लेने जा रही हूँ। माँ, अगर मैं ज्यादा देर करूँगी तो फूल नहीं मिलेंगे और फिर उधर से आते समय तालाब में स्नान भी करती आऊंगी। ओए सुन टुनटुनी, तुझे कहीं नहीं जाना, तू पहले अपने घर का काम खत्म कर ले, फिर चली जाना स्नान करने। फिर टुनटुनी चिड़िया सर झुकाकर अपने घर का काम करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाना चाह रही थी और मन ही मन दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही थी, हे दुर्गा माँ, आप मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं सारा काम जल्द से जल्द निपटा लूं और फिर शांति से आपकी पूजा कर सकूं। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपना सारा काम पूरा कर लेती है और तालाब पर स्नान करने भी चली जाती है। तालाब में नहाने के बाद टुनटुनी चिड़िया फूल तोड़ने जाती है, मगर ये क्या, वहाँ जाकर तो उसे फूल ही नहीं मिलता। उसके पहुँचने से पहले ही सारे पक्षी फूल तोड़ चुके थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। हे दुर्गा माँ, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और मैं आज के दिन आपको बिना फूल अर्पण किए आपकी पूजा कैसे करूँगी? टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। तभी सुंदरी कवि वहाँ से गुजर रही थी। वो पूजा करने ही जा रही थी फूल लेकर। वो वहाँ डाल पर टुनटुनी चिड़िया को रोते हुए देखकर उससे पूछती है, अरे छोटी चिड़िया, तू यहाँ बैठकर क्यों रोए जा रही है? क्या आज तेरी माँ ने फिर से तुम्हें मारा है? नहीं नहीं सुंदरी काकी, मैं इसलिए नहीं रो रही, मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और मैं दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए फूल भी नहीं ला पाई। अरे बस इतनी सी बात, और तो इसलिए इतना रोए जा रही है? तो ये ले फूल, आज मैंने कुछ ज्यादा ही फूल तोड़ लिया था, तो ये ले, मैं तुझे फूल देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया फूल पाकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी दुर्गा माँ की पूजा करने लगती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ बबली कबूतरी के उठने से पहले ही घर का सारा काम कर देती है। तभी बबली कबूतरी की बिटिया दुलारी कबूतरी रोने लग जाती है। बबली कबूतरी अपनी बिटिया दुलारी कबूतरी के रोने से उठ जाती है और चिल्लाने लगती है, अरे करमजली टुनटुनी, तू कहाँ मर गई है? कमबख्त चैन से सोने भी नहीं देती। अगर तू आज सुबह सुबह दुर्गा माँ की पूजा करने गई ना तो मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया थोड़ी सहम जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आप शांति से फिर से सो जाए, मैं अब फिर से दोबारा आवाज नहीं करूँगी, कोई आवाज नहीं करूँगी। अभी टुनटुनी चिड़िया के हाथ से एक प्लेट नीचे गिर जाती है। प्लेट के गिरने की आवाज से बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को पीटने लग जाती है। अरे करमजली कुलक्षणी, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरे तो मैं पंख ही तोड़ दूंगी। बबली कबूतरी ऐसे टुनटुनी चिड़िया को बुरी तरह से पीटने लग जाती है। पीटते पीटते बबली कबूतरी अचानक से खुद ही चिल्लाने लगती है, अरे ये मुझे क्या हो गया? मेरी आंखें क्यों जलने लगी? अभी तो मुझे सब कुछ दिख रहा था, ऐसे अचानक ही मैं अंधी कैसे हो गई? अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि बबली कबूतरी को दुर्गा माँ ने उसकी करनी का फल दे दिया है।
तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। एक समय की बात है, सोनपुर के जंगल में बंटी चरवाहा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करता था। दिन में बंटी कबूतर जंगल के सभी पक्षियों के भेड़ बकरियां चराता था और शाम को बंटी कबूतर उन्हें गांव के बाहर वाले खेत में छोड़ देता था और वहीं पर बंटी कबूतर अपना एक छोटा सा कुटिया बनाकर रहता था और सारी रात उन भेड़ बकरियों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए पहरेदारी करता था। बंटी कबूतर भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। इसी बात से जंगल के सारे पक्षी संकोच में रहा करते थे। एक दिन बंटी कबूतर उड़ता हुआ जंगल के मंडी की तरफ जा रहा था कि तभी सामने से आ रहा जंगल के पुरोहित पंडित जी बंटी कबूतर को रोक लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे क्या बंटी, ऐसे तो तुम सारा दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हो, लेकिन नहाते 5-5 दिन नहीं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ तुम्हारे पुकार को सुनेंगे क्या? ऐसा भला तुम क्यों करते हो बंटी? अरे पंडित जी क्या बताएं, नहाने का तो समय ही नहीं मिलता। सारा दिन काम जो करता रहता हूँ। और रही बात नहाने से क्या होता है, तो बस मन साफ होना चाहिए। मैं तो प्रभु के भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ, प्रभु के दर्शन चाहता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा प्रभु का नाम जप करता रहता हूँ। परंतु बंटी, भोलेनाथ तुम्हें ऐसे दर्शन नहीं देंगे। अच्छा तो आप ही बता दीजिए, मैं प्रभु को कैसे खुश कर सकता हूँ? देखो बंटी, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए तुम्हें रोज सुबह उठकर नहाना होगा और हर रोज सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा करनी होगी और उनका मंत्र जप करना होगा। तब जाकर भगवान भोलेनाथ तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देंगे। परंतु पंडित जी, मैं तो 5-5 दिन नहीं नहाता, सारा दिन बाड़े में बैठकर भेड़ बकरियों को चराता रहता हूँ। इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। आप कोई दूसरा उपाय मुझे बता दे। अच्छा बाबा, तुम खाना तो रोज खाते ही होंगे ना? तो सुनो, खाना खाने से पहले भगवान को रोज भोग लगाना और फिर उसके बाद तुम खाना खाना। हाँ, मैं तो रोज खाना खाता ही हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया खाना लेकर बंटी कबूतर की उसी कुटिया में आती है। लो जी, मैं खाना ले आई, आप खाना खा लीजिए। ठीक है टुनटुनी, तुम खाना वहाँ रख दो, मैं खा लूँगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ खाना रखकर वहाँ से घर आ जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया के चले जाने के बाद बंटी कबूतर खाना खाने बैठा और इस बार बंटी कबूतर भोलेनाथ का नाम जप करने लगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोले बाबा, आप जल्दी से आकर भोग लगाइए। आपके खाना खाने के बाद मैं भी खाना खाऊंगा। बंटी कबूतर अति भोला था। उसे लग रहा था कि भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर खाना खाएंगे। बंटी कबूतर ऐसे ही बैठा बैठा भोलेनाथ का इंतजार कर रहा था, मगर खाना तो वैसे के वैसे ही पड़ा था। ऐसे ही दोपहर से शाम हो जाती है, मगर अभी तक भोलेनाथ नहीं आते। बंटी कबूतर शाम तक भूखे पेट बैठा बैठा भोलेनाथ का इंतजार कर रहा था, मगर जब भोले बाबा नहीं आते तो बंटी कबूतर को गुस्सा आ जाता है। अच्छा भोले बाबा, अब आप मुझ गरीब के घर का खाना भी नहीं खाना चाहते? अच्छा है, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसे बंटी कबूतर वो सारा खाना नदी पर जाकर रख आता है और फिर शाम को टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के लिए खाना लेकर आती है। लो जी, मैं खाना ले आई आपके लिए। हाँ टुनटुनी, रख दो खाना, मैं खा लूँगा। बंटी जी, सुबह का खाना कैसा बना था? मैं क्या जानूँ? अरे, आप खाना खाए हैं कि नहीं? और खाना खाकर वो प्लेट कहाँ रख दिए आपने? मुझे खाली बर्तन दे दीजिए, मैं लेकर चली जाती हूँ। अरे कोई नहीं टुनटुनी, तुम जाओ, अभी मैं खाली बर्तन लेकर खुद ही आ जाऊंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद बंटी कबूतर खाना लेकर फिर से भोलेनाथ के इंतजार में बैठ गया और बंटी कबूतर भोले बाबा को आवाज देने लगा। हे भोलेनाथ, अब आप जल्दी से आकर खाना खा लीजिए, मैं भी खाना खा लूँगा। ऐसे बंटी कबूतर बहुत देर तक भोलेनाथ का नाम जप करता रहता है और इंतजार करता रहता है, मगर भोलेनाथ नहीं आते। हे भगवान, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने जो भगवान भोलेनाथ मुझसे इतना रूठ गए? भोग भी नहीं लगाने आते।
लगता है भोलेनाथ मुझसे बहुत गुस्सा है। पंडित जी ने कहा था जब तक भोलेनाथ को भोग नहीं लगाना तब तक खाना ना खाना। अब मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसे बंटी कबूतर वो खाना नदी किनारे रख आता है। अब हर रोज बंटी कबूतर ऐसे ही भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए बुलाता, मगर कोई भी ना आता तो वो खाना लेकर रोज नदी के किनारे रख देता था। टुनटुनी चिड़िया हर रोज उसके लिए खाना लेकर आती और बंटी कबूतर उस खाना को नदी के किनारे रख देता। खाना न खाने की वजह से बंटी कबूतर का शरीर कमजोर पड़ने लगा। टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर के कमजोरी का कारण पता नहीं चल रहा था। आखिर एक दिन उसने पूछ ही लिया, अरे बंटी जी, आपको क्या हुआ है? आप दिन ब दिन पतले क्यों होते जा रहे हैं? अरे टुनटुनी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आजकल काम ज्यादा पड़ने लगा है। अच्छा, मगर आपके शरीर को देखकर लग तो नहीं रहा कि आपको ज्यादा काम करने की वजह से ऐसी हालत हुई है। आप खाना तो ठीक से खाते हैं ना? अरे हाँ हाँ टुनटुनी, मैं खाना ठीक से खाता हूँ। अब तुम मेरा सर मत खाओ, ये खाना यहाँ रखो और जाओ जल्दी यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती रही, मगर बंटी कबूतर से डांट फटकार कर वहाँ से भगा दिया। धीरे धीरे बंटी कबूतर का हालत और भी ज्यादा बिगड़ता गया। अब तो हालत ऐसी हो गई थी कि उसे खराबी नहीं हुआ जा रहा था, परंतु फिर भी बंटी कबूतर भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए इंतजार करता रहा। हे भोले बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, मगर अब तो मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा। मैं आज आपको आखिरी बार भोग लगा रहा हूँ, शायद मैं कल का सूरज देख ना पाऊँ। ऐसे कहते कहते बंटी कबूतर की आंखें बंद हो गई। तभी उसके कानों में किसी की आवाज गूंजी, बंटी कबूतर, आंखें खोलो, देखो मैं आ गया, आंखें खोलो बंटी। फिर जैसे ही बंटी कबूतर आंखें खोलता है तो उसके सामने साक्षात भोलेनाथ खड़े थे। बंटी कबूतर तुरंत भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु मैं धन्य हुआ, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था। भोलेनाथ, मुझसे भोग लगाने में कोई त्रुटि हो गई ना, इसीलिए आप मुझसे नाराज है ना? नहीं बंटी, मैं तो तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तो सदा तुम्हारे अंदर ही निवास करता हूँ। यदि तुम ये भोजन मुझे भोग लगाने के नाम से खा लेते तो ये भोजन स्वयं मुझे प्राप्त हो जाता। लाओ, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन खिला देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने हाथों से बंटी कबूतर को निवाला खिलाने लगता है। इसे खाते ही वो पहले की तरह ही एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। बंटी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद सदा के लिए चाहिए। मुझे मुक्ति दे दीजिए प्रभु। इसके लिए तुम सदा अपना कार्य ईमानदारी से करते रहो, जैसे चाहो मेरा सुमिरन करते रहो, अपने परिवार का पालन पोषण करते रहो। जब भी तुम्हारी आयु पूरी होगी तो तुम स्वयं मेरे लोक में आ जाओगे। ऐसा कहते हुए भोलेनाथ तुरंत वहाँ से अंतर्ध्यात हो गए। बंटी कबूतर अब पहले की तरह तंदुरुस्त हो गया था, जिसे देखकर बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। जिसके बाद बंटी कबूतर भगवान भोलेनाथ के बताए गए रास्ते पर चलने लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। गोरी कवि बहुत चालाक कवि थी। वो हर समय किसी न किसी को उल्लू बनाने के चक्कर में रहती। गोरी कवि उड़ते उड़ते मीठी तोती के पास जाती है। मीठी तोती, मीठी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? ना जी ना, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तुम हमेशा दाना बांटने को लेकर सभी पक्षियों से लड़ाई करती रहती हो, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा रही। अरे अरे मीठी, अब मैं बदल गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं पहले ही की तरह सभी पक्षियों से लड़ाई करती हूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगी। चलो तुम मेरे साथ, हम दोनों आपस में दाना बांट लेंगे। तुम अपना दाना ढूंढना और मैं अपना, फिर लड़ाई कैसी? चलो तो मेरे साथ। फिर मीठी तोती मान जाती है और वो गोरी कवि के साथ जंगलों में दाना ढूंढने चली जाती है। फिर घने जंगलों में जाने के बाद मीठी तोती को दूर कहीं दाना पड़ा मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ जाती है। हाय मीठी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुम ऐसा करो, मैं ये दाना ले जाती हूँ और आगे से जो दाना मिलेगा वो तुम ले जाना, ठीक है? नाना गोरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो?
तुमने ही तो कहा था कि हमें जो भी दाना मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। फिर तुम ये चने का दाना अकेले कैसे ले जा सकती हो? हम इसे बांट लेते हैं ना आपस में। अरे मीठी, तुम समझती क्यों नहीं हो सकता है आगे जाकर तुम्हें कोई मीठा फल मिल जाए। अभी तो मैं ये दाना लेकर ही रहूंगी। फिर गोरी कवि वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। दुष्ट कवि, झूठी कवि, ये गोरी कवि कभी नहीं सुधरने वाली। झूठ मूठ का बहाना बनाकर मुझे अपने साथ ले आई और अभी दाना लेकर खुद ही चली गई। फिर मीठी तोती पूरे जंगल में घूमती है, मगर बेचारी मीठी तोती को कोई भी दाना नहीं मिलता। फिर वो वापस अपने घर लौट जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी, टुनटुनी बहन, चलो हम लोग दाना लाने चलते हैं। अरे नाना गोरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा सभी पक्षियों से दाना को लेकर लड़ाई करती रहती हो। मैं तो नहीं जा रही तुम्हारे साथ। नाना टुनटुनी बहन, अब मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत बदल गई हूँ। अब मैं किसी भी पक्षी से दाना को लेकर लड़ाई नहीं करती। तुम भरोसा रखो और मेरे साथ दाना लेने चलो। फिर टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और गोरी कवि के साथ घने जंगलों में चली जाती है। घने जंगलों में जाकर टुनटुनी चिड़िया को एक बहुत ही सुंदर स्ट्रॉबेरी का पेड़ मिलता है। गोरी, गोरी, वो देखो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का पेड़ है ये तो। चलो हम वहाँ चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर चली जाती है। हाय, मुझे तो स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा पसंद है। अब क्या करूँ? अब मैं इस टुनटुनी चिड़िया से कैसे स्ट्रॉबेरी बांटूंगी? अरे गोरी, तुम क्या सोचने लगी? देखो, इस पेड़ पर 4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। 2 हम ले लेते हैं और 2 तुम ले लो। अरे नाना चिड़िया, मैंने ऐसे बात ना की थी। अभी इस पेड़ पर जो 4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है वो चारों मैं ले लेती हूँ और फिर दोबारा जब इस पौधे पर स्ट्रॉबेरी लगेंगे तो वो तुम ले लेना। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे गोरी, तुम ये क्या कह रही हो? अब तो इस पौधे पर स्ट्रॉबेरी पूरे 2 महीनों के बाद लगेंगे। तुम इसी में से मुझे 2 स्ट्रॉबेरी दे दो। नाना चिड़िया, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती। फिर गोरी कवि सारे ही स्ट्रॉबेरियां तोड़कर अपने एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और वो बहुत जल्द अंडे देने वाली थी। मगर उसका पति बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ इधर उधर नए नए पेड़ों पर घूमने में बिताता था। तुम्हें पता है टुनटुनी, मुझे एक ऐसे पेड़ की तलाश है जहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा घोंसला बना सकूं। इसी तरह से वो दोनों पति पत्नी एक नए पेड़ की तलाश में उड़ते रहते हैं और फिर एक दिन उन्हें एक जंगल में एक आकर्षक पेड़ मिलता है। उस पेड़ के पत्ते भी सुनहरे रंग के थे और वो पेड़ देखने में बहुत ही सुंदर आकर्षक लग रहा था। टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर अंडे देने का फैसला करती है। फिर कई दिन लगातार मेहनत करने के बाद वो दोनों वहाँ पर घोंसला बना लेते हैं और देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया बहुत जल्द उसमें 3 अंडे भी दे देती है। मगर ये क्या, वो अंडे तो सुनहरे कलर के थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो डरकर अपने पति बंटी कबूतर को बुलाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? बहुत सोच समझकर हम दोनों ने यहाँ घोंसला बनाया था। कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने इन अंडों को लेकर, मगर अब ये भी सुनहरा हो गया। अरे बंटी जी, अगर ये अंडे सुनहरे हैं तो मैं इनका क्या करूंगी? मेरे बच्चे वापस कहाँ से आएंगे? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है हमारे साथ? ना तो मैंने इन सुनहरे अंडों के बारे में कहीं सुना है और ना ही देखा है। अब आप ही बताओ बंटी जी, हम अब इन सुनहरे अंडों का क्या करेंगे? अरे टुनटुनी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। इस समय हमें चील बाबा के पास जाकर उनकी सलाह लेनी चाहिए। अब वो ही बचा सकते हैं हमारे बच्चों को। हे राम, क्या होगा हमारे बच्चों का? फिर वे दोनों पति पत्नी चील बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। चील बाबा तो इनकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं और फिर चील बाबा उनके सुनहरे पेड़ पर आते हैं उन तीनों अंडों की जानकारी लेने के लिए। चील बाबा बहुत देर तक उन तीनों अंडों को देखने के बाद उस सुनहरे पेड़ को भी बहुत गौर से देखते हैं। मुझे तो लगता है कि इस पेड़ में ही कोई खास बात है, वरना तुम दोनों कभी सुनहरे कलर
कलर का कोई पेड़ देखे हो क्या? ये बहुत ही अद्भुत और नायाब पेड़ है। तुम दोनों ने क्या सोचकर इस पर घोंसला बनाया था? हो सकता है ये जादुई कोई पेड़ हो। रुको, इस पेड़ से बात करनी होगी। फिर चील बाबा उस पेड़ से बात करते हैं, मगर वो पेड़ कोई जवाब नहीं देता। अरे चिड़िया, लगता है इस पेड़ को बात करना नहीं आता। मेरे पास एक उपाय है। तुम एक काम करो, अपना अंडा उठाओ और एक हरे भरे सुंदर पेड़ पर ले जाकर रख दो, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला उठाकर उस हरे भरे पेड़ के पास जाती है, तो अचानक से उसके तीनों अंडे एकदम सफेद कलर के हो जाते हैं और सुनहरे अंडे तो गायब ही हो जाते हैं। ये देखकर वे सभी बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील बाबा जी, आज आपके ही वजह से मुझे मेरे अंडे और बच्चे वापस मिल गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चील बाबा जी आप नहीं होते तो हम तो अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो ही देते। अरे कोई बात नहीं टुनटुनी चिड़िया, गलती इस नायाब पेड़ की नहीं है, गलती तुम्हारी है। देखो टुनटुनी चिड़िया, हमें कभी भी लालच में आकर नई चीजों को दोहराने के चक्कर में अपनी असलियत नहीं भूलना चाहिए। अब टुनटुनी चिड़िया एक नए आम के पेड़ पर अपने अंडों और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टुनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।